हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पेनलेस डिलीवरी कैसे हो सकती है। क्या बिना दर्द के जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वो डॉक्टर कैसे करवाते हैं। तो चलिए, ये बिल्कुल संभव है। नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें भी पेनलेस होती है। बिना दर्द के अब आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में और कैसे करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं या फिर क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्या ये 100% सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। तो चलिए पूरी वीडियो में बने रही शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी जानकारी। पहले हम लोग इस वीडियो में समझेंगे नॉर्मल डिलीवरी में दर्द का क्या कनेक्शन होता है हमारी बॉडी से और कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जब हमें डिलीवरी का पेन शुरू होता है, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब होता है यानी कि गर्भाशय का जब संकुंचन होता है, उस दर्द को डॉक्टर कम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो दर्द कम होता है आपका, इसका मतलब ये नहीं है जो आपका पुशिंग क्षमता होता है, बच्चे को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है, ठीक है, डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान वो कम नहीं होती है, ठीक है। वो प्रेशर आप में बना रहता है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, डॉक्टर सिर्फ उसको कम करते हैं। देखिए, इसके लिए होता है एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, यानी कि एक लोकल एनेस्थीसिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसे जो है महिला की रीढ़ की हड्डी के पास इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। इसके बाद जो है आपका पेन जो है बिल्कुल कम हो जाता है। आपका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेन होता है, आपका गर्भाशय का जो संकुचन का जो दर्द होता है, वो कम हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। लेकिन आपकी जो डिलीवरी की क्षमता होती है ना, वो बनी रहती है, ठीक है। यानी कि जो आपका बेबी को बाहर करने की क्षमता होती है, पुशिंग क्षमता होती है, वो बनी रहती है, ठीक है। इससे आपकी जो है डिलीवरी ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आपको दर्द नहीं होता है और आप बच्चे को आराम से नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जब से मुझे ये चीज़ें पता चली है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ बनाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर अगर ये डिलीवरी होती है, पेनलेस डिलीवरी, ठीक है, तो ये कौन सी महिलाएं करवा सकती है और कौन सी महिलाएं नहीं करवा सकती है। ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर किसी महिला को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर्स आपको इनकी सलाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर किसी दवाई से या फिर जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है उससे किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी है आपको, तो फिर डॉक्टर्स आपको मना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको जो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी है ये ना हो पाए। लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल पेनलेस डिलीवरी के बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आ गए हैं जो कि अभी इंडिया में धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। जिसमें से एक है हाइड्रोथेरेपी, यानी कि गर्म पानी में बच्चे को जन्म देना। कुछ महिलाएं पसंद करती हैं पानी में जो है बच्चे को जन्म देना, जिसे कि हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि हल्का सुसुम गर्म पानी होता है, उसके अंदर महिलाएं जाती है। उससे क्या होता है ना, मांसपेशियों का जो दर्द होता है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, रिलीफ मिलता है और फिर आराम से नॉर्मल डिलीवरी आप करवा सकते हैं। इससे आपका जो पेन है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही देखिए, जब आपको नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी की प्रक्रिया डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं या फिर आप करवाते हैं, तो इसके दौरान जो है या फिर इससे पहले आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि डिलीवरी से पहले ऐसे भी आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सके और बिल्कुल पेनलेस हो सके, बिल्कुल जो है दर्द रहित हो सके, ठीक है। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आप देख सकते हैं इन सारी एक्सरसाइज को आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि बिना दर्द की जो ये डिलीवरी होती है इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम फ़ायदे जान लेते हैं, इसके बाद कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसे भी जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, जो आपका शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और फिर बहुत सारी जो इस वजह से जटिलताएँ आती है आपके स्वास्थ्य में, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, जब आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पड़ता है तो इसके बाद आपका दर्द जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं जो इसके हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके। देखिए, अगर आपको ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पड़ता है तो इसके बाद आपको हल्का फुल्का सर दर्द हो सकता है, आपके पीठ में दर्द हो सकता है। इसके साथ ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नीचे गिर सकता है। या फिर देखिए, जहाँ पे आप ये पेनलेस डिलीवरी करवा रहे हैं, अगर वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर आपका ऑपरेशन सही से नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है, तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है। इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो है इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है।
देखिए, आज के समय में जहाँ आप हर हॉस्पिटल में देखेंगे कि ज़्यादातर जो है सिजेरियन डिलीवरी होती है, ठीक है। वहाँ पे अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा रही है, उसमें भी पेनलेस, बिना दर्द के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आप सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी में ही जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पहले से बात करें कि आपको पेनलेस डिलीवरी करवानी है, ठीक है। तो ये अगर ये चीज़ें आप करवाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने जो है डिप्रेशन से या फिर जो पोस्ट डिलीवरी मूड स्विचिंग होता है, डिप्रेशन होता है, आप उससे बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन से बच सकते हैं। इसके लिए जिन बातों का ख्याल रखना है वो हो सकता है कि आप सही डॉक्टर का चुनाव करें, सही हॉस्पिटल का चुनाव करें, ताकि जो है आपका डिलीवरी जो है वो सही तरीके से हो सके। साथ ही पेनलेस डिलीवरी के बारे में, यानी कि बिना दर्द के डिलीवरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। हाँ, आप हमें दूसरे भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट डीएम करने के लिए आप हमें इंस्टा या फिर फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोनों के आईडी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी।